हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने किया था एफिशिएंट प्राइस मैकेनिज्म। इसमें हम करेंगे कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस टू अफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, कि गवर्नमेंट जब अफेक्ट करती है, इंटरवीन करती है, तो क्या मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है। बेसिकली हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं है, नॉर्मल है तो। ठीक है, सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो इन्फ्लुएंस होता है वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू भी। ठीक है, इट बिकम्स अ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन देयर प्राइसेस आर ईदर टू हाई और टू लो इन कंपैरिजन टू डिजायर्ड लेवल्स। वो कह रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जिससे मार्केट जो इक्विलिब्रियम है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, सो ये ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए ताकि वो रेगुलेट करे प्राइसेस को कुछ गुड्स और सर्विसेज के, जब उनका प्राइस बहुत ही हाई हो या बहुत ही लो हो डिज़ायर्ड लेवल से। मतलब किसी चीज़ का प्राइस मान लो 100 रुपया है और वो मतलब इंक्रीज हो गया, इतना ही इन्फ्लेशन आ गया कि मान लो 500 रुपया हो गया। वो मान लो एक पेंसिल थी आपकी 10 रुपये की आती थी, अब वो अगर 50 रुपये की मिलने लग जाए तो सोचो क्या कॉस्ट होगी। मतलब बच्चों पे जो डाउन टू सेक्शन सोसाइटी है वो तो पेंसिल खरीद ही नहीं पाएगी, एजुकेशन नहीं हो पाएगी उनकी। ठीक है, so it become necessary for the government to regulate the prices of certain goods and services when their prices are either too high or too low in comparison to desired levels. ठीक है, there are two ways of government interference. पहला है डायरेक्ट इंटरवेंशन और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब होता है अंडर दीज पॉलिसीज प्राइसेस आर फिक्स्ड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। प्राइस सीलिंग एंड सपोर्ट प्राइस आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन। सो दो वेज होती हैं जिससे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में या प्राइस मैकेनिज्म में। पहला होता है डायरेक्ट इंटरवेंशन, दूसरा होता है नॉन डायरेक्ट इंटरवेंशन या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या होता है, अंडर दीज पॉलिसीज प्राइस आर फिक्स्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। जैसे प्राइस सीलिंग हो गया, ये सपोर्ट प्राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्राइस सीलिंग में प्राइस सपोर्ट आप समझ लीजिए अभी कि डायरेक्ट इंटरवेंशन में या तो उसका एग्जांपल है प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर। ठीक है, इस पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट इंटरवीन करती है डायरेक्टली थ्रू इनटू द प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। अंडर दीज पॉलिसीज मार्केट प्राइसेस चेंज इनडायरेक्टली वाया शिफ्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है वो ऐसे लेके आती है जिससे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट कर जाती है। जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया या घटा दिया, या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी या घटा दी। सिंपल मैकेनिज्म है, अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उससे प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, फिर लोग डिमांड कम करेंगे, उससे एक्सेस सप्लाई रह जाएगी मार्केट में, एक्सेस सप्लाई के फिर प्राइस कम आ जाएगा। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो जो गवर्नमेंट है वो दो टाइप से इंटरफेयर करती है, डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में वो प्राइस फ्लोर लगाती है, प्राइस सीलिंग लगाती है, और इनडायरेक्टली में वो क्या करती है, वो सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आफ्टर टू इफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम ये हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।